नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया कि ग्रहों का दिवाली गिफ्ट। आपने ये भी पढ़ लिया कि मैंने उसमें बताया है कि 5 राशियां ऐसी हैं जिनको बड़ा ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा, जो धन के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ी प्लस पॉइंट में रहेंगी। अब ये जो इतनी बातें हम लिखते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? क्योंकि जो कुछ ग्रहों का परिवर्तन है वो दिवाली के बाद ही हो रहा है। अब दिवाली के बाद होने वाले ग्रहों के परिवर्तन के साथ ये दिवाली का गिफ्ट ही है आपके लिए, क्योंकि ग्रहों की चाल जो पिछले 2-3 महीनों से चल रही है वो बड़ी विपरीत चल रही है, बड़ी तनाव वाली चल रही है। व्यक्ति हर घर में किसी न किसी रूप में परेशान चल रहा है। सूर्य नीच, शुक्र नीच, दिवाली के टाइम पर तो ये दोनों ग्रह नीच के होंगे। फिर दिवाली गिफ्ट कैसे? दिवाली गिफ्ट ऐसे कि जैसे ही दिवाली समाप्त होगी उसके ठीक 4 दिन बाद, 5 दिन बाद 16 तारीख को बड़ा ज़बरदस्त ग्रहों का जो फल है वो आपको मिलना शुरू होगा। सब राशियों को मिल पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ राशियों से जिन भावों पर ग्रहों की युति बनेगी उस युति का सीधा प्रत्यक्ष लाभ आपको प्राप्त होगा। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों बहुत निर्णायक है। एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, और साथ में 2 मित्र ग्रहों की आपस में युति भी होगी। तो इसके बहुगामी परिणाम आपको और हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए विषय को प्रारंभ करता हूं, और सर्वप्रथम आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि आप वर्ष 2024 का हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑर्डर अभी चल रहे हैं, बुक करा सकते हैं। पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा लिख के दिया जाएगा, और साथ ही हमारी और भी लोगों तक आवाज़ को पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि और सब लोग भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों क्या है ये, मतलब ऐसा क्यों मैंने लिखा, इस चीज़ को सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन। देखिए, दिनांक 16 तारीख को 2 मुख्य ग्रह ऐसे हैं जिनके परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन भी कोई नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। सूर्य की संक्रांति होगी 16 तारीख को। सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे, अपने मित्र की राशि में आएंगे, और मंगल ग्रह भी 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आएंगे, खुद अपनी राशि में आएंगे और एक रोचक राजयोग बनाएंगे। और बुध ग्रह तो वृश्चिक में चल ही रहे हैं, दिवाली के टाइम भी रहेंगे, दिवाली के बाद भी रहेंगे। अब ये 5 राशियों के साथ क्या कनेक्शन जुड़ रहा है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब जैसे शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं हम कर्क राशि से। अब कर्क राशि की जब बात करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये इस राशि को मैं बेस्ट से भी ऊपर मैं एक्सीलेंट में रखूँगा कि इतना ज़बरदस्त कर्क राशि वालों को दिवाली के बाद में लाभ प्राप्त होगा। अब कैसे होगा ये समझिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के मित्र सूर्य भी हैं, और चंद्रमा के मित्र मंगल भी हैं। अब कर्क राशि से जो दायित्व आ जाता है, किस चीज़ का दायित्व? मूल रूप से मंगल ग्रह के पास में कर्क के अकॉर्डिंग एक तो कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है, और एक आ जाती है जिम्मेदारी पंचम भाव की, बुद्धि की, उन्नति की, पैसे की, अकस्मात धन लाभ 5th हाउस से देखा जाता है, जुए सट्टे लॉटरी की, इस घर की भी आ जाती है। और सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है धन की, 2nd हाउस की, यानी कि सूर्य 2nd हाउस धन का स्वामी, और मंगल कैरियर का 10th भाव का, और वो भी धन का 5th भाव का, बुद्धि उन्नति का, और दोनों की जिम्मेदारी लेकर के ये 5th भाव में ही गोचर करेंगे, बुद्धि उन्नति के घर में गोचर करेंगे। अब इस घर में इनका गोचर करना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। ज्योतिष के नियम अनुसार दूसरे भाव का स्वामी 5th भाव में आ जाए तो ये और अच्छा योग बन जाता है पैसे के लिए, तो वो भी हो जाएगा कि सूर्य धन को लेके 5th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे कह सकता हूँ, पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको आगे आने वाले लगभग 45 दिनों तक बहुत ज़बरदस्त गेन प्राप्त होंगे। और उसमें से भी विशेष बात करूं तो 1 महीने तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, क्लियर हूं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपको अपनी बात रख रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि ग्रहों की जो गति है वो इस प्रकार की बनेगी।
बस ये है कि आप जो है थोड़ा सा भी इस बात को समझिए, क्योंकि आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नवंबर का महीना है, बहुत निर्णायक महीना होता है, क्योंकि ठीक इसके अगले महीने दिसंबर और फिर उसके बाद तो राशियों का मतलब वर्ष ही समाप्ति की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों ये बात हुई कर्क राशि के विषय में। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और उस राशि का नाम रहेगा सिंह। अब सिंह राशि को भी मैं एक्सीलेंट श्रेणी में रखूँगा, और उसका कारण भी मैं भी आपको क्लियर करूँगा कि क्या कारण है। कारण है कि एक तो खुद राशि के मालिक हो जाते हैं सूर्य ग्रह। दूसरा कारण है कि ये राशि के मालिक होकर के इनका गोचर हो जाएगा 4th हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी के घर में, ज़मीन जायदाद के घर में। इस घर में ये ट्रांजिट कर जाएंगे। अब कौन नहीं चाहता प्रॉपर्टी मिले, कौन नहीं चाहता मान सम्मान मिले, कौन नहीं चाहता धन मिले, हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति की ये लालसा है कि मुझे पैसा मिले, गाड़ी बने, महान मिले, ज़मीन जायदाद मिले। और सिंह राशि से इनका ट्रांजिट इधर हो जाएगा जहाँ आप 8 नंबर देख रहे हैं, सूर्य आ जाएंगे और यहीं आ जाएंगे मंगल। तो मंगल बनाएंगे एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, और साथ में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण कैसे? त्रिकोण यानी कि नवम हाउस, तो ये 1 नंबर की राशि नवम त्रिकोण में आ जाती है, और खुद वृश्चिक के स्वामी मंगल है, केंद्र में आ जाता है। तो केंद्र त्रिकोण, भाग्य का और सुख साधन का स्वामी मंगल खुद सुख साधनों के घर में रहेगा। अब इस घर में रह करके रुचक राजयोग बनेगा, और स्वयं राशि के सूर्य के द्वारा आपको प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद में ज़बरदस्त इजाफा, इसके अलावा मान सम्मान में ज़बरदस्त इजाफा, और कैरियर में ज़बरदस्त इजाफा। ऐसी ग्रह स्थिति आपके लिए बन रही है। बहुत अनुकूल स्थिति है। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि दिवाली के बाद आपके साथ कुछ बड़ा शुभ घटना घटित होती हुई नज़र आ रही है। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहता हूँ तुला राशि के। तुला राशि के लिए भी फल अच्छा है, पर तुला राशि के लिए मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा, मैं एवरेज फल बोलूँगा। और एवरेज फल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राशि के स्वामी जो शुक्र बनते हैं उनके सूर्य शत्रु हैं। बट ये 8 नंबर दिख रहा है आपको, राशि लिखी हुई है, ये धन का घर है। इस घर में सूर्य की और मंगल की और बुध की युति रहेगी, और बुध के पास जिम्मेदारी है भाग्य की। ये जो आप देख रहे हैं ना 3 नंबर, यहाँ का स्वामी होकर के बुध इधर आ रहेगा। ये तो वैसे 6 नवंबर से ही रहेगा, पर 16 नवंबर से सूर्य मंगल बुध तीनों यहाँ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, पैसे का घर है ये। इसके अलावा मंगल खुद अपने घर में रहेगा 8 नंबर में, और सूर्य प्रॉफिट को लेकर के रहेगा, लाभेश होकर के धन के घर पे रहेगा, यानी कि लाभ का और पैसे का संबंध बन गया। तो ये भी बड़ा उत्तम होता है, बहुत बढ़िया होता है। परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल बनेंगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मैंने इस तुला राशि को भी काउंट किया कि आपको भी दिवाली के बाद कुछ बड़ा लाभ, बड़ा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा ग्रहों की गति कहती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करूँगा जिस राशि के विषय में, उस पर तो आप एक्सीलेंट मार्क कर दीजिए। मतलब इतना ज़बरदस्त रिजल्ट जो कल्पना से परे होगा, क्योंकि खुद आपकी राशि के अंदर मंगल रहेंगे और एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के रहेंगे। खुद आपकी राशि के अंदर सूर्य रहेंगे और यहाँ रहेंगे इधर 8 नंबर में। अब सूर्य मंगल मंगलिक दोस्त तो बनेगा, पर ताकत भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, साहस, विल पावर बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। और क्या लेकर के रहेंगे सूर्य? सूर्य लेके रहेंगे आपके कैरियर को, पंचम के स्वामी होकर के शरीर पर बैठेंगे। कितनी बढ़िया बात है। शरीर को मजबूती प्रदान करेंगे, कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के लिए बहुत अच्छे होंगे। और रुचक राजयोग तो बनेगा ही, क्योंकि खुद यहाँ पर मंगल बैठे हैं अपनी राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी ग्रहों की गति काफ़ी पॉजिटिव मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में बात करूँगा, उस राशि का दोस्तों नाम रहेगा मीन। और मीन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और मंगल और सूर्य के मित्र भी हैं। और मीन राशि के अकॉर्डिंग अगर हम फल को कैलकुलेट करें तो सूर्य की और मंगल का जो ये प्रभाव है ये यहाँ रहेगा। भाग्य के घर में स्वयं राशि के मंगल रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम है। और खुद देवगुरु बृहस्पति पैसे पे बैठे हैं,
तो पैसे के लिए, भाग्य के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, योजनाओं के लिए और भाग्य का सबसे बड़ा पुश जो आपको प्राप्त होगा उसके द्वारा आपके सभी कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो एक बहुत सुंदर गोचर है और बहुत अच्छा गोचर है, इसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये हैं वो राशियाँ 5 जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।